नमस्ते। जेपीएमडी के करेंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मन की बात के 100वें एपिसोड को यादगार बनाने के लिए स्मारक सिक्का और डाक टिकट हुआ जारी। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को यादगार बनाने के लिए बुधवार को दिल्ली में मन की बात @100 राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक स्मारक सिक्का व डाक टिकट जारी किया। 44 मिलीमीटर का सिक्का 4 धातुओं से बना है और इसके एक तरफ अशोक स्तंभ बना हुआ है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। भारत में कठिन से कठिन स्थिति में भी कुछ नया करने की ताकत है। सौराष्ट्र तमिल संगमम में पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह में कहा है, भारत कठिन से कठिन हालातों में भी कुछ नया करने की ताकत रखता है। सौराष्ट्र और तमिलनाडु का साझा इतिहास हमें यह भरोसा देता है। उन्होंने कहा कि भारत की अमर परंपरा है सबको साथ लेकर समावेश के साथ आगे बढ़ने की, सबको स्वीकार करके आगे बढ़ने की। दस वर्षीय छात्र ने यूपी में पास की 10वीं की परीक्षा। लॉकडाउन से पहले दूसरी कक्षा में था। नोएडा उत्तर प्रदेश के 10 वर्षीय अयान गुप्ता ने 76.67% अंकों के साथ इस साल यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा पास की है। वह कोविड-19 लॉकडाउन से पहले दूसरी कक्षा में था और अगली कक्षाओं के सिलेबस में दिलचस्पी के चलते उसके माता पिता ने उसका दाखिला 10वीं में कराया। उसने यूपी बोर्ड की विशेष अनुमति के बाद यह परीक्षा दी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बॉर्नवीटा के निर्माता को भेजा नोटिस, भ्रामक एड हटाने को कहा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षक आयोग ने बॉर्नवीटा के निर्माता मॉडेलिज इंडिया लिमिटेड को प्रोडक्ट में चीनी की अधिकता को लेकर नोटिस जारी किया है। नोटिस में आयोग ने कंपनी को सभी भ्रामक विज्ञापनों, पैकेजिंग और लेबल की समीक्षा करने, उन्हें वापस लेने को कहा है। इससे पहले बॉर्नवीटा में चीनी की मात्रा से जुड़ा एक और वीडियो वायरल हुआ था। एमपी में बरखेड़ा पठानी का नाम बदलकर किया गया लाल बहादुर शास्त्री नगर। भोपाल मध्य प्रदेश नगर निगम ने बरखेड़ा पठानी का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर लाल बहादुर शास्त्री नगर कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक नाम बदलने का काम सर्वसम्मति से किया गया और वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जनवरी में होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन किया गया था। सत्रहवीं लोकसभा में पेपरलेस कार्यालय और ईवी जैसी पहलों के जरिए 801 करोड़ रुपए की हुई बचत। लोकसभा के एक अधिकारी ने बताया है कि 17वीं लोकसभा के शुरुआती 4 वर्षों में आवंटित बजट में से 801 करोड़ रुपए की बचत की गई है। बकौल अधिकारी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा शुरू की गई कार्यालयों को पेपरलेस बनाने और इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग जैसी पहलों और कोविड-19 के कारण बैठकों में कटौती से यह बचत हुई है। मैं आमिर खान की 3 इडियट्स फिल्म के एक डायलॉग का बहुत इस्तेमाल करता हूं। उपराष्ट्रपति। दुनिया की किन जगहों पर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने का सबसे अधिक खतरा है? नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित ब्रिटिश शोधकर्ताओं के एक अध्ययन में दुनिया की उन जगहों के नाम बताए गए जहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने की सबसे अधिक खतरा है। इन जगहों में जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर,
होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा शामिल है। आईपीएल 2023 से बाहर हुए सनराइज हैदराबाद के वाशिंगटन सुंदर। डीएम की हत्या का दोषी गैंगस्टर आनंद मोहन बिहार की जेल से हुआ रिहा। 1994 में गोपालगंज बिहार के जिला अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने का दोषी गैंगस्टर आनंद मोहन सिंह गुरुवार को सहरसा जेल से रिहा हो गया। वह इस केस में उम्र कैद की सजा काट रहा था। गौरतलब है, बिहार सरकार ने जेल नियमों में संशोधन करते हुए आनंद समेत 27 कैदियों को छोड़ने का फैसला किया था। किसी का भाई के लेट्स डांस छोटू मोटू गाने पर बाल अधिकार संगठन ने जताई आपत्ति। अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन ने नर्सरी राइम पर फिल्म किसी का भाई किसी की जान के लेट्स डांस छोटू मोटू गाने पर आपत्ति जताते हुए गीतकारों और म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम का खुला पत्र लिखा है। ईसीए ने कहा, आजकल पेरेंट्स स्कूल बच्चों को बिना सिर पैर वाली पुराने जमाने की कविताओं से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन यह फिल्म उनका महिमा मंडन कर रही है। सुशांत ने अपना फोन नंबर कैसे वेरीफाई करवाया? मस्क से ट्विटर इंडिया के पूर्व प्रमुख। ट्विटर इंडिया के पूर्व प्रमुख मनीष माहेश्वरी ने दिवंगत ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के ट्विटर अकाउंट को ब्लू टिक मिलने के बाद कहा, सोच रहा हूं सुशांत ने अपना फोन नंबर कैसे वेरीफाई करवाया। उन्होंने एलन मस्क को टैग कर ट्वीट किया, आप झूठ बोल रहे हैं या फिर लोगों ने मौत के बाद फोन साथ रखने की तरीका खोज लिया है। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 48 दवाएं गुणवत्ता परीक्षण में हुई फेल, सूची की गई जारी। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने मार्च में ड्रग नियामक के गुणवत्ता मानकों पर खरी ना उतरने वाली 48 दवाइयों कॉस्मेटिक्स को लेकर सचेत किया है, जो आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं। इनमें मिर्गी की गैबापेंटिन, हाइपरटेंशन की टेलिस्टर्न, एचआईवी की रिटोनाविर दवा शामिल है। सूची में आयरन और फॉलिक एसिड, प्रोबायोटिक्स, मिसवाक, टूथपेस्ट और कई मल्टीविटामिन पील भी शामिल है। यूपी में मन्नत पूरी होने पर मुस्लिम दंपति ने हिंदू रीति रिवाज से कराया बेटे का मुंडन। कुशीनगर यूपी में एक मुस्लिम दंपति ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से अपने बेटे का मुंडन संस्कार कराया है। सख्त के मुताबिक 4 बेटियां होने के बाद भी जब बेटा नहीं हुआ, तब इस मंदिर में 11 वर्ष पहले बेटा होने की मन्नत मांगी थी। बकौल सख्त पर घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए पहले मुंडन नहीं हो सका। यूपी के डिप्टी सीएम ने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के आरोप में 2 डॉक्टरों को किया निलंबित। भीषण सौर तूफान के कारण यूरोप, अमेरिका और एशिया में आसमान में नजर आए नॉर्दर्न लाइट्स। भीषण सौर तूफान के कारण यूरोप, अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्सों में सोमवार रात को आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरियालिस दिखाई दी। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इनकी तस्वीरें भी शेयर की। बतौर नासा, ऑरोरा तब बनते हैं जब सौर वायु में मौजूद आयन ऊपरी वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परमाणुओं से टकराते हैं। यूपी बोर्ड ने 67 दिन के भीतर 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर तोड़ा 100 साल का रिकॉर्ड। दुनिया भर में 6000 कर्मचारियों की छंटनी करेगा अमेरिका समूह 3M।
हमें मुस्लिमों का वोट भी नहीं चाहिए। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक ईश्वरप्पा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा है, हमें मुस्लिमों का एक वोट भी नहीं चाहिए। ANI के मुताबिक ईश्वरप्पा ने सोमवार को वीर शैव लिंगायत की बैठक में धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर बोलते हुए यह टिप्पणी की। गौरतलब है कि राज्य में 10 मई को मतदान होना है। महाराष्ट्र में लगे अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री बताने वाले होर्डिंग। सीएम मान ने अमृतपाल की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को गोली न चलाने का आदेश दिया था। रिपोर्ट। यूपी में मुझे गोली मत मारना लिखा पोस्टर लेकर गैंगस्टर एक्ट के आरोपी ने किया सरेंडर। देवा आनंद साहब ने मुझे स्टार बनाया, 2 बार मुझे देश छोड़ने से रोका, तस्वीर शेयर कर जिन्नत। फर्जी है, सभी महिलाओं को मुफ्त में सोलर स्टोव देगी सरकार, दावे पर केंद्र सरकार ने उस दावे पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें कहा जा रहा है कि फ्री कुकिंग स्टोव योजना के तहत सरकार सभी महिलाओं को मुफ्त में सोलर स्टोव देगी और इस स्टोव की 10 साल की गारंटी होगी। सरकार ने कहा यह दावा फर्जी है, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। एससी ने 4% मुस्लिम कोटा खत्म करने के कर्नाटक सरकार के फैसले पर 9 मई तक लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए 4% ओबीसी कोटा खत्म करने का फैसला 9 मई तक लागू नहीं होगा। दरअसल मामले में राज्य सरकार के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार का यह फैसला भ्रामक अनुमानों पर आधारित है। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। पूर्व पाक राजनयिक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बसीत ने कहा है, पाकिस्तान में अब लोग कह रहे हैं कि भारत एक सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक कर सकता है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल भारत ऐसा कुछ करने जा रहा है। अगले साल चुनाव के दौरान भारत यह कर सकता है। तेजस्वी यादव के गुजराती ठग वाले बयान को लेकर गुजरात की अदालत में दायर की गई याचिका। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के गुजराती ठग वाले बयान को लेकर गुजरात की एक अदालत में याचिका दायर की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में आगे की सुनवाई 1 मई को होगी। तेजस्वी यादव ने मार्च में कहा था कि आज के हालात में देखा जाए तो देश में सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहरुख खान की जवान के लीक क्लिप को सोशल मीडिया से हटाने के दिए निर्देश। त्रिपुरा के पहले पद्मश्री विजेता हिमांशु मोहन चौधरी का 84 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। त्रिपुरा के पहले पद्मश्री और सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी हिमांशु मोहन चौधरी का मंगलवार को 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान सोनमुरा में एसडीओ के रूप में तैनात चौधरी ने बांग्लादेश से भागकर त्रिपुरा आए 2.5 लाख बांग्लादेशियों के आश्रय, भोजन व अन्य जरूरी चीजों का प्रबंध किया था। सूडान में फंसे अपने राज्य के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर।
दिल्ली में उत्तर प्रदेश के स्थानिक आयुक्त कार्यालय द्वारा हिंसा प्रभावित सूडान में फंसे राज्य के लोगों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। यूपी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 8920808414 व 9313434088 भी जारी किया है। गौरतलब है कि हिंसाग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया है। एक महीने के अंदर $100 बिलियन घटा अमेरिका में सूचीबद्ध चीनी कंपनियों का पूंजीकरण। ब्लूमबर्ग के अनुसार अमेरिका में सूचीबद्ध चीनी कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में अप्रैल में $100 बिलियन से अधिक की कमी आई है। अमेरिका और चीन के बीच राजनीतिक तनाव के चलते चीनी अर्थव्यवस्था को लेकर पैदा हुई संशय की स्थिति के कारण यह गिरावट आई है। वहीं मंगलवार को अमेरिका में चीनी स्टॉक इंडेक्स में लगातार छठे दिन गिरावट आई। मथुरा रोड के दिल्ली पब्लिक स्कूल को ईमेल भेजकर दी गई बम से उड़ाने की धमकी। चांद पर पहले निजी अंतरिक्ष यान को उतारने वाला देश बनने से चूका जापान। जापान की आई स्पेस इंक ने बताया कि चंद्रमा पर पहले निजी अंतरिक्ष यान को उतारने वाला देश बनने की उसकी कोशिश असफल हो गई, क्योंकि हाकुतो आर मिशन संभवतः चंद्र सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बकौल कंपनी आशंका है कि जब लैंडर चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा था तो एल्टीट्यूड मेजरमेंट सिस्टम ने सतह से दूरी की गलत गणना कर ली। इतनी स्वतंत्रता दुनिया में और कहीं नहीं, सोनिया के थोपी गई चुप्पी वाले लेख पर उपराष्ट्रपति। AR रहमान ने अवार्ड समारोह में पत्नी से कहा, हिंदी नहीं तमिल में बोलो। वीडियो हुआ वायरल। NCERT द्वारा हटाए गए हिस्सों को कोर्स में शामिल करने पर विचार कर रही है केरल सरकार। केरल के मंत्री बी शिवनकुट्टी के मुताबिक राज्य की पाठ्यक्रम समिति ने निर्देश दिया है कि NCERT द्वारा हटाए गए कोर्स के हिस्सों को छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए। बकौल मंत्री, इसे समिति अकेले तय नहीं कर सकती, इसलिए मुख्यमंत्री और केंद्र से चर्चा की जाएगी। समिति ने सप्लीमेंट्री किताबें तैयार करने की संभावना पर चर्चा की। फिर से दिल्ली की मेयर चुनी गई आप की शैली ओबराय। मैट्रिमोनियल साइट पर 700 लड़कियों से ठगी के आरोपी 2 नाइजीरियाई नागरिक दिल्ली में गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट पर 10.16 करोड़ के सोने के साथ सूडान की 18 महिलाएं गिरफ्तार। वनडे विश्व कप 2023 से बाहर हुए ऋषभ पंत। रिपोर्ट। पूरा पढ़े। केन्या में पादरी के कहने पर भूख से जान देने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 89 हुई, मुर्दा घर भरे। पीएम ने 99 एपिसोड में एक बार भी राजनीति की बात नहीं की, मन की बात को लेकर अमित शाह। पूंछ हमले के आतंकियों को 2 माह तक पनाह देने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया। रिपोर्ट। सूडान में फंसे भारतीयों का पहला जत्था ऑपरेशन कावेरी के तहत पहुंचा भारत।
देश में खोले जाएंगे 157 नर्सिंग कॉलेज। केंद्रीय कैबिनेट ने 1570 करोड़ रुपए की किए मंजूरी। धन्यवाद जेपीएमडी से जुड़ने के लिए।